सो गाइज ये है हमारा डे नंबर 9 का वीडियो नंबर 1 और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है नोट मेकिंग। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा कि अगर आप 95 या बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं और आप में पोटेंशियल है तो आप डे नंबर 1 से वीडियो नंबर 1 से सारी की सारी वीडियोस को जरूर देख लें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो अवेलेबल है। और मैं इससे पहले आपको जरूर बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके सबसे अच्छे मार्क्स आए, ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना भी जरूरी है। 3 मैजिक रूल्स हैं अच्छे मार्क्स लाने के। उन तीनों रूल्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, वरना आप सिर्फ सोचते रहोगे कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं, लेकिन वो अच्छे मार्क्स आएंगे नहीं। सबसे पहला जो रूल होता है वो होता है रेगुलरिटी। मतलब रेगुलरिटी से आपको इंग्लिश को पढ़ना पड़ेगा कि रोज अगर 1 घंटे देना है तो देना पड़ेगा, आपको 2 घंटे देना है तो देना पड़ेगा। ये मत सोचना कि ये जो लेक्चर आप ले रहे हो ये 1 घंटे देना आपके लिए इनफ है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस लेक्चर के अलावा आपको 1 घंटे या 1.5 घंटे या 2 घंटे अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अपना टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि यार इतने टाइम पे मैं इंग्लिश ही पढ़ूंगा। अब करना क्या है उसके अंदर, जो भी मैं आपको लिटरेचर में करा चुका हूँ, जितने भी क्वेश्चंस बता चुका हूँ, उनको खुद अटेम्प्ट करके देखो अपनी लैंग्वेज में। जो आपको कंटेंट पता है वीडियो देखने के बाद उसके बेसिस पे उनको आंसर करके देखो, या फिर अगर वो क्वेश्चन आप लर्न करना चाहते हो तो उस टाइम पे आप प्लीज उनको लर्न करो, स्पेशली फ्लैमिंगो को लर्न करो, लॉन्ग क्वेश्चंस को लर्न करो, ठीक है। और दूसरी जो चीज है वो है आपकी लर्निंग। मतलब रेगुलरिटी से आपको एक काम करना है। दूसरी चीज है लर्निंग, कि अगर आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है, ग्रामर एक्यूरेसी नहीं है, तो प्लीज हर एक चीज को लर्न करने की कोशिश करो। जितने भी लेटर्स, मतलब इस 10 डेज प्लेज की सीरीज के अंदर जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं वो सब अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, अच्छे से लर्न नहीं हो सकते, तो उसकी जगह पे लॉन्ग क्वेश्चन सारे के सारे लर्न कर लो, ठीक है। क्योंकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन 12 मार्क्स के भी हैं तो उसमें आप अगर बना के लिखोगे तो 7, 8, 9 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से आप लर्न कर लो, वहां पे आपके मार्क्स कम नहीं आने चाहिए। हर एक चैप्टर का एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, फ्लैमिंगो के सारे लर्न कर लो। और विस्टार्स के भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे वो मैं एक बार बता दूंगा, तो उसके आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। तीसरी जो चीज है वो है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज मतलब कि मैंने जो बोला था कि 100 मार्क्स का पेपर करना बहुत जरूरी होता है 90 प्लस मार्क्स स्कोर करने के लिए। अगर आप 90 का ही करके आओगे तो 90 प्लस कैसे स्कोर करोगे। तो आपको 100 का आता होगा लेकिन आप 90 का कर पाओगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। तो जब तक आपके 100 मार्क्स के 3 पेपर कॉन्टिन्यूसली नहीं हो जाते लास्ट तक, तब तक आप टेस्ट देते रहो। कहने का मतलब ये है कि अगर आज आपका 60 का हुआ, फिर 70 का हो पाया 3 घंटे में, फिर 80 का, फिर 85 का, 89 का, मतलब जब तक आपके 3 लगातार टेस्ट 100 मार्क्स के पूरे कंप्लीट ना हो, वो भी 3 घंटे से 5-10 मिनट 15 मिनट पहले तक प्रेजेंटेशन के साथ, तब तक आप टेस्ट देते रहो, वरना आपका पेपर बोर्ड के अंदर जरूर छूटेगा और इसका दुख आपको कम मेरे को ज्यादा होगा। तो अब मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। आई होप आप इन सजेशंस को फॉलो करोगे। तो हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, हमारा टॉपिक है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग का क्वेश्चन जो है इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और पहले 8 मार्क्स का आता था ओल्ड पैटर्न के अंदर, न्यू पैटर्न में 10 मार्क्स का है, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2 मार्क्स के लिए कोई पॉइंट आपको और ज्यादा करना है। आपको वही 3 चीजें करनी है, नोट्स बनाने हैं, एप्लीकेशन बनानी है, समरी करनी है, वही 3 चीजें हैं, बस 2 मार्क्स ज्यादा बढ़ गए हैं, तो यहाँ पे अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। अब नोट्स, एब्रीविएशन और समरी 3 चीजें होती हैं। बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो नोट मेकिंग कर तो लेते हैं लेकिन वो टाइम बहुत ज्यादा लगा देते हैं। कई सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट तक भी नोट मेकिंग करते रहते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही गलत है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप बाकी की चीजों का टाइम जो है वो खा जाओगे इसके अंदर। मेरा मानना है कि नोट मेकिंग के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 17 मिनट का टाइम लगना चाहिए। और अगर हम 15 मिनट में कर रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उससे पहले कर रहे हैं तो और टाइम सेव हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चंस में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखो, जब भी नोट मेकिंग का क्वेश्चन कर रहे हो अपने टेस्ट के अंदर, उसको तो सेपरेटली मेजर करो कि कितनी देर में हो रहा है आपसे। मैक्सिमम 17 मिनट है, 15 मिनट में आराम से कर सकते हो और उससे पहले करोगे तो और अच्छा है, ठीक है। अब ये होगा कैसे, तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। जिन बच्चों को रीडिंग अच्छे से आती है, समझ में आते हैं पॉइंट्स, क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, वो भी कर लेंगे। और जिनको यही समझ नहीं आता यार मैं लिखूं कहां से, उस पर्पज से भी मैं बताऊंगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। देखिए गाइस, सबसे पहले हमारी चीज है, हमें बनाने होते हैं नोट्स, फिर एब्रीविएशन और फिर समरी। तो आपको पता होना चाहिए नोट मेकिंग का पर्पस क्या होता है। नोट मेकिंग का पर्पस होता है कि भाई कोई भी पैसेज गिवन है उसको हमें शॉर्ट करना है, उसके हमें नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप किसी स्टोरी की समरी क्रिएट कर रहे हो, उसके नोट्स बना रहे हो, तो किस पर्पस से बना रहे हो कि उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको उनको लेना है, ठीक है।
तो अगर किसी पैसेज के भी आप नोट्स बना रहे हो तो वहां पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही कंसिडर करोगे, आप हर एक पॉइंट को कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। तो नोट्स में हमें क्या लेने होते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेने होते हैं एक पैसेज से जिसके हम नोट्स बना रहे होंगे। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है कि जो नोट्स आप बना रहे हो उसमें नोट्स अपने लिए बना रहे हो ना, तो उस केस के अंदर आप कुछ शॉर्ट वर्ड्स भी यूज कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज कर सकते हो, जो कहीं ना कहीं नोट्स में आपका जो नोट्स है वो शॉर्ट कर देगी और साथ के साथ आपके लिए वो चीज जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगी, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी। तो ये भी एक एब्रीविएशन का पर्पस होता है। और दूसरा कि कम टाइम में आपके नोट्स प्रिपेयर हो, इसके लिए एब्रीविएशन आप यूज करते हो। तो एब्रीविएशन बेसिकली क्या है, शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। जैसे एंड का आपका साइन बन जाता है, तो एंड का आपका साइन जो होता है, परसेंटेज का जो साइन होता है, उसकी आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो अगर आपको यूज करना है इस तरीके से। ऐसे कोई भी अगर लंबा वर्ड है, फॉर एग्जांपल 8 लेटर से ज्यादा का वर्ड है, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया 8 लेटर से ज्यादा का है, तो आप टेक्नोलॉजी के लिए टेक यूज कर सकते हो, ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए आप इन्फो यूज कर सकते हो। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया। तीसरा जो होता है वो होता है समरी। समरी का मतलब कि जो भी आपके नोट्स पॉइंट्स में आपने बनाए हैं उनको आप समराइज कर सकते हो और फिर उस पैसेज की एक शॉर्ट समरी जो है आप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये 3 चीजें आपको करनी होती हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं मान सकता हूँ कि जो नोट्स का आपका पार्ट है, ठीक है, जो नोट्स का आपका पार्ट है वो 4 मार्क्स का है, समरी का जो पार्ट है वो 4 मार्क्स का है और एब्रीविएशन का जो पार्ट है वो 2 मार्क्स का है। अच्छी बात यह है कि अगर आप समरी नहीं करते हो, नोट्स एब्रीविएशन ही कर पाते हो, तो भी आपको 6 में से मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर आप सिर्फ एब्रीविएशन कर दोगे तो नहीं मिलेंगे, नोट्स ही नहीं है तो एब्रीविएशन कहाँ से आ सकती है, और अगर आपके नोट्स ही नहीं है तो समरी कहाँ से आ सकती है। तो सिर्फ समरी कर दी तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ एब्रीविएशन कर दिया तो भी नहीं मिलेंगे, एब्रीविएशन और समरी कर दी तो भी नहीं मिलेंगे। नोट्स सबसे पहले है, नोट्स तो करने ही करने हैं, उसके बाद अगर आप एब्रीविएशन कर दोगे, समरी कर दोगे नोट्स के बेसिस पे, तो उस बेसिस पे आपको मार्क्स इसके भी मिल जाएंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इन दोनों के अगर आपने ये चीज परफॉर्म नहीं करी है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है इसका फॉर्मेट। तो फॉर्मेट क्या होता है, कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मान लीजिए गाइस ये हमारा ये शीट है जहां पे हम कर रहे हैं, ये हमारी शीट है। हालांकि हमारी हॉरिजॉन्टल शीट होगी, वहां हमारे पास ज्यादा स्पेस होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइटल लिखना है। टाइटल मान लेते हैं ABC है, तो टाइटल हमारा क्या होता है, जो भी पैसेज के अंदर वर्ड रिपीट हो रहा है बहुत ज्यादा, उसको भी हम टाइटल कंसिडर कर सकते हैं। जिनको समझ नहीं आता टाइटल क्या है, या फिर आप पैसेज पढ़ के भी देख सकते हो, जो उसके अंदर जिस चीज की बात की जा रही है वो आपका क्या होगा, टाइटल होगा। मान लेते हैं टाइटल जो है वो ABC है, कुछ भी हो सकता है, पॉल्यूशन हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टाइटल होता क्या है, जिसके ऊपर पैसेज बेस्ड है। अब इसके बाद आता है हमारा सबटाइटल। तो सबटाइटल क्या होता है, बेसिकली हमारा एक पैसेज एक पैराग्राफ में तो होता नहीं है, 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ होते हैं, और हर एक पैराग्राफ में उस टॉपिक के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बात की जाती है। जैसे अगर मान लो पॉल्यूशन है तो एक में कॉजेस की बात की गई है, एक में इफेक्ट्स के बारे में, एक में एयर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन क्या है, फिर इसके अलावा लैंड पोल्यूशन क्या है। तो ऐसे करके डिवाइड हो रखे हैं ना सारे पैराग्राफ। तो हर एक पैराग्राफ उस टॉपिक का अलग एस्पेक्ट बताता है, तो वो पर्टिकुलर पैराग्राफ सबटाइटल मार्क कर सकते हैं हम कि भाई उस टॉपिक का ये सबटाइटल है, मतलब उसका ये पॉइंट है जिसके पैराग्राफ में जिसके बारे में डिस्कस किया गया है। अब उस 1 के, तो 1 हो गया हमारा सबटाइटल। कई जगह पे 1 की जगह A भी आ जाता है, फिर B C ऐसे भी आ जाता है, 1 भी लिख सकते हो आप, ठीक है, वो आपके ऊपर है। और फिर ये होते हैं हमारे सब पॉइंट। सब पॉइंट्स का मतलब कि जो टाइटल जो है वो पैसेज पे बेस्ड है, जो ये सब टाइटल है वो एक पर्टिकुलर पैराग्राफ पे बेस्ड है, और ये जो सब पॉइंट्स होते हैं ये किस चीज के ऊपर बेस्ड होते हैं, ये सब पॉइंट्स होते हैं उस पैराग्राफ में जो आपकी लाइंस हैं, बीच बीच में जो आपके पॉइंट्स हैं वो आपके क्या होते हैं, सब पॉइंट्स होते हैं। मान लीजिए हमारा टाइटल जो है वो क्या है, पॉल्यूशन, तो ये हमारा कैपिटल लेटर में आता है। ध्यान रखना हमारा टाइटल जो आता है वो कैपिटल लेटर में आता है। अब हमारा आता है सबटाइटल। तो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा था भाई व्हाट इज पॉल्यूशन, तो हमने क्या बोला, व्हाट इज पॉल्यूशन। इसमें हमारी मर्जी है, हम नॉर्मल लेटर्स में लिखना चाहते हैं कैपिटल में, लेकिन सब पॉइंट्स हमारे जो आएंगे वो नॉर्मली आएंगे, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। अब व्हाट इज पॉल्यूशन के अंदर 1.1 मतलब उस पैराग्राफ को मैंने पढ़ के देखा, फिर उसमें मेरे को पता चला भाई पॉल्यूशन क्या है, तो मैं उस चीज को यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। समझ में आया? ऐसे ही फिर उसके 1-2 लाइन के बाद 1.2 को मेंशन कर सकता हूं। अब ध्यान क्या रखना है, जहां से भी मैं 1.1 लूंगा उससे आगे से 1.2 होगा। मान लो फर्स्ट पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है उससे मैंने सबटाइटल ले लिया, व्हाट इज पॉल्यूशन, पढ़ के समझ में आ गया मुझे पॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में बात की गई है। अब 1.1 जो है मैंने दूसरी लाइन से लिया है, तो 1.2 ऑब्वियसली उससे आगे से आएगा। क्यों? क्योंकि 1.1 के बाद 1.2 होता है, ठीक है।
अब ऐसे ही मेरे को दूसरी लाइन के रिलेशन में तीसरी लाइन को लेना है और दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के संबंध में है, तो मैं क्या कर सकता हूं, उसका सब पॉइंट ले सकता हूं। तो वो हो जाएगा हमारा 1.2.1, तो 1.1 1.2 हमारे 1 के पॉइंट्स हैं 2, और ये 1.2.1 जो है वो इसका सब पॉइंट है, मतलब इसके रिलेशन में है। तो यहाँ पे भी अगर हमने कोई बात लिखी है, इस जगह पे हमने कोई बात लिखी है, तो इसके रिलेशन में अगर कोई बात दिखानी है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। आप ये सोचोगे सर यहीं पे ले लेंगे उस बात को भी, लेकिन यहाँ पे हमें 4-5 वर्ड ही यूज करने होते हैं, तो हम ज्यादा वर्ड यूज नहीं कर सकते। अगर इसके रिलेशन में और वर्ड यूज करने हैं हमारे को, और लाइन को शो करना है, तो वो उसके हम सब पॉइंट में यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन सब पॉइंट ज्यादा मत बनाओ, आप अपनी सिर्फ स्किल शो कर रहे हो, तो उसके लिए ज्यादा पॉइंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं नोट्स के अंदर मैक्सिमम चीजें। देखिए सबटाइटल्स की बात करते हैं तो मैक्सिमम हमें कितने सबटाइटल बनाने चाहिए, 4 बनाने चाहिए, ठीक है। मिनिमम सबटाइटल कितने बनाने चाहिए हमारे को, 2 बनाने चाहिए। आप कहोगे सर हम 5 भी बना देते हैं, 6 भी बना देते हैं, बना सकते हो। अगर 7 पैराग्राफ है तो 7 भी बना सकते हो, लेकिन उसका फायदा क्या है, अगर आपके 7 पैराग्राफ है तो आप क्या करो, 2 2 2 और 1, मतलब 2 पहले पैराग्राफ का 1 सबटाइटल हो गया, उससे अगले 2 का फिर 1 हो गया, उससे अगले 2 का 1 हो गया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या 12 पैराग्राफ है तो 3 3 3 3 का डिवीजन कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखो मैक्सिमम सबटाइटल 4 ही बनाओ, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा सबटाइटल बनाओगे तो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। इसके बाद एब्रिविएशन मैक्सिमम कितनी बनानी होती है, 8, मतलब शॉर्ट फॉर्म्स मैक्सिमम सारे सबटाइटल्स सारे सब पॉइंट्स की मिला के 8। सबटाइटल में एब्रिविएशन नहीं बनानी, आपको सब पॉइंट्स के अंदर बनानी होती है, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म्स 8 बनानी है, और मिनिमम कितनी बनानी होती है, 4, जो कि क्वेश्चन में भी गिवन होता है। और समरी आप इसके बाद सब पॉइंट्स की मैं बात करूं तो सब पॉइंट्स भी आप ज्यादा बना सकते हो, लेकिन मेरा मानना है 1 के बाद 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 आपको 5 ही बनाने चाहिए, वरना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम सब पॉइंट 5 बनाओ और मिनिमम 3 बनाओ। तो देख लो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आप बना सकते हो, और इंपॉर्टेंट चीजों को पैराग्राफ में मार्क भी कर सकते हो, और सीक्वेंस वाइज आप लेते हुए जा सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम डोंट यूज मीनिंगफुल कंप्लीट सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स इन नोट्स। मतलब जब आप ये नोट्स बना रहे हो तो आपको कंप्लीट सेंटेंसेस यूज नहीं करने होते, आपको बस बेसिक चीजें यूज करनी होती है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरी लाइन थी कि टेक्नोलॉजी इज अ बेन फॉर वर्ल्ड, ठीक है। अब ये मेरी पूरी लाइन है, टेक्नोलॉजी इज अ बेन फॉर वर्ल्ड। तो अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे सब पॉइंट्स के अंदर लूंगा तो मैं पूरी लाइन नहीं लिखूंगा, मैं लिख सकता हूं टेक्नोलॉजी बेन फॉर वर्ल्ड, मैं लिख सकता हूं टेक्नोलॉजी बेन फॉर वर्ल्ड। मतलब पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर को नहीं लेना हमें, जब सब पॉइंट लिखेंगे तो सिर्फ मेन जो पॉइंट्स हैं उनको एज अ स्ट्रक्चर लेना है, पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को नहीं लेना। लेकिन जब इसी पॉइंट को हम समरी में लिखने वाले होंगे, यहाँ पे जब हम समरी में लिखने वाले होंगे तो उस टाइम पे हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने नोट लिखा है यूज कंप्लीट स्ट्रक्चर्स इन समरी, मतलब कि जो समरी है उसमें हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर यूज करना है, नोट्स में हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर यूज नहीं करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको एब्रिविएशन बनानी है, मिनिमम 4 मैक्सिमम ऐसे ही 2.1 2 3। अब ये सबटाइटल भी आ सकता है, समझ में आ गया। अब अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां से सबटाइटल लूं, कहां से सब पॉइंट लूं, तो उसे क्या करना चाहिए। मान लीजिए हमारा पैसेज जो है वो 8 पैराग्राफ का है, मुझे 4 सबटाइटल बनाने हैं, तो 2 2 2 2 पहले 2 का फर्स्ट, फिर 3 4 का अगला वाला, फिर 5वें 6ठे का उससे अगला, फिर 7वें 8वें का उससे अगला सबटाइटल हो गया। तो पहले 2 पैराग्राफ में पहले पैराग्राफ की जो पहली लाइन होगी ना, उसमें जो भी मुझे इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा होगा वो मैं यहाँ पे सबटाइटल ले सकता हूँ। टाइटल के लिए पूरे पैसेज को पढ़ के देख सकता हूँ, जो वर्ड सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा होगा, जिसके बारे में मुझे आइडिया है कि भाई बात हो रही है, वो मेरा टाइटल हो सकता है। क्योंकि टाइटल सबका कॉमन होगा, लेकिन सबटाइटल सबके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे अपने हिसाब से, तो ये कभी सेम नहीं होते, ठीक है। तो सबटाइटल मैंने क्या करा, पहले 2 पैराग्राफ की फर्स्ट पैराग्राफ की पहली लाइन जो इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है वो मैंने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद 1.1 की बात करूं तो जहां से सबटाइटल लिया है उससे 2 लाइन के गैप पे फिर कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप। ये मत सोचो क्या लूं क्या नहीं लूं, कोई भी ले सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा क्या लूं तो कोई भी ले सकते हो। मेन होता है स्ट्रक्चर को फॉलो करना, उसके आपको मार्क्स सबसे ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। स्टैकर वहां पे इतना नहीं देखेगा आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, वो मीनिंगफुल देखेगा, लास्ट में समरी को ज्यादा देखेगा और स्ट्रक्चर को देखेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो 1.1 2 लाइन के बाद, फिर 2 लाइन के बाद 1.2, फिर 2 लाइन के बाद 1.3, या सब पॉइंट ले लिया आपने, सब पॉइंट ले लिया, ठीक है। ऐसे करके जब तक 2 पैराग्राफ खत्म नहीं होते, तो आपको 2 पैराग्राफ वो कब तक खत्म करने होंगे, 5 पॉइंट में खत्म करने हैं। तो 2 लाइन का गैप ले लो, 3 लाइन का गैप ले लो, सारे पॉइंट्स क्रिएट हो गए।
अब जैसे ही पहले 2 पैराग्राफ खत्म हो गए तो सेकंड सबटाइटल के लिए थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से जो भी इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है वो ले लिया, फिर ऐसे ही 2-2 लाइन के गैप से ये वाले पॉइंट्स ले लिए। तो इस तरीके से आपको ज्यादा सोचना नहीं है, बस लाइन का गैप क्रिएट करो, कोई भी पॉइंट ले लो जिस तरीके से मैंने नोट्स बताए हैं वो समझ में आ गया। और बीच में कोई भी अगर 8 लेटर से ज्यादा का वर्ड आ रहा है तो शुरू के 4 वर्ड लेके डॉट लगा के आप उसकी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो। अगर आपको पता है कि मैं इसकी बना सकता हूं, जैसे एंड हो गया, परसेंटेज हो गया, या कोई दूसरी हो गई, टू की शॉर्ट फॉर्म जैसे मैंने टू करके यू बना दी, ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है, अगर आप बनाना चाहते हो बना दो, मैक्सिमम 8 मिनिमम 4। अब यहाँ एब्रीविएशन जो बनेगी आपको क्या करना होगा, वहां पे मार्क करना होगा। फॉर एग्जांपल आपने पहली लाइन लिखी थी टेक्नोलॉजी अ बेन, तो टेक्नोलॉजी की आपने शॉर्ट फॉर्म बनाई थी, तो टेक्नोलॉजी अ बेन फॉर वर्ल्ड, आपने पहला पॉइंट ये लिखा, तो टेक्नोलॉजी की आपने शॉर्ट फॉर्म बनाई, तो यहाँ आप लिख दो 1 ऊपर, समझ में आया, 1 लिख दो आप यहाँ पे ऊपर। ऐसे ही कोई भी दूसरी शॉर्ट फॉर्म जब आगे बनाओगे 2, 3, 4, 5 जो भी बनाओगे आप, जहां जहां बनाओगे वहां ऊपर 2 लिख दिया, फिर एक जगह 3 लिख दिया। अब जहां जो नंबर लिखा है की बॉक्स में जब आप यहाँ लिखोगे तो फर्स्ट नंबर पे टेक्नोलॉजी का आपने टेक लिख दिया। ऐसे ही सेकंड नंबर पे अगर कहीं एंड बनाई है तो उसके ऊपर 2 छोटा सा लिखना है और यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे लिख दिया। ऐसे करके आपको मिनिमम कितनी बनानी है, 4 बनानी है। मेरा मानना है मैक्सिमम 8 बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप मिनिमम 4 बना सकते हो, वो इनफ है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं समरी की गाइस। तो समरी में क्या होता है, मैंने आपको बताया मीनिंगफुल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो मतलब जो भी पॉइंट आपका यहां से आया है, जो भी पॉइंट आपका यहां से आया है, सब टाइटल से, टाइटल से नहीं सब टाइटल से, जहां से भी आपने ये लिया था, अब उस पॉइंट को पढ़ के देखो आप अपने पैराग्राफ में और देखो क्या लिखा हुआ है, फिर उसको पढ़ने के बाद फिर आप उसे अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट करके कैसे लिख सकते हो वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। फिर ऐसे ही 1.1 देखो, फिर उसको आपने शॉर्ट करके लिख दिया, 1.3, 1.4, ऐसे करके पूरी समरी आप क्रिएट कर सकते हो। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे लिखूं समरी, मेरे को अपने वर्ड्स में नहीं आती, तो आपको क्या करना है, मान लो आपने देखा व्हाट इज पॉल्यूशन, अब आपने व्हाट इज पॉल्यूशन जिस सेंटेंस से सोचा था, आपने जिस सेंटेंस से पॉइंट लिया था गैप कर करके, वहां से आपको क्या करना है, शुरू से लेके फुल स्टॉप तक पूरी की पूरी लाइन को उठा के आपको यहां लिखना है, और जहां जहां जिस जिस पॉइंट से आपने जो जो वर्ड जो जो सेंटेंसेस लिए थे, वहां से आपको पूरी पूरी लाइन सेंटेंस स्ट्रक्चर की जो सब्जेक्ट से फुल स्टॉप तक है वो पूरी पूरी लाइन यहाँ पे लिखते जानी है, और ऐसे करके आपकी समरी क्रिएट हो जाएगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको स्पीडी तरीके से काम करना है, अगर आप स्पीडी तरीके से नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। सो गाइज आई होप आपको नोट मेकिंग का ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि नोट मेकिंग का एक सैम्पल फॉर्मेट भी आपको समझ में आ जाए, मैं परफॉर्म करके दिखा दूं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट मेकिंग का एक लिंक अवेलेबल है। मैंने पहले भी नोट मेकिंग की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने समझा रखा है पैसेज के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से आपको करना है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, तो आपको नोट मेकिंग का जो पार्ट है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये चीज़ें मैंने फिर से वहाँ पर रिपीट कर रखी हैं, अगर ये भी देखनी है तो वो भी देख सकते हो, और सेपरेटली अगर आपको देखना है कि वो पैसेज मैंने कहाँ से सॉल्व कर रखा है, तो मैंने नीचे लिंक में जो है मेंशन कर रखा है कि किस टाइम से आप वहाँ पे देख सकते हो। तो आई होप आपको ये नोट मेकिंग का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ टेस्ट दो, लर्निंग करो, रेगुलर पढ़ाई करो। जब तक ये चीज़ें नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, ये बात आप समझ जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आग लगा दो, शेयर कर दो इस वीडियो को।